सो हेलो वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को कैसे कम कर सकते हैं हम। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से सुजेशन रहेगा आपके लिए, और अगर आपको ये सुजेशन अच्छा लगता है कोरोना वायरस को रोकने के लिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। देखिए, लॉकडाउन के चलते भी हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिन में ये आंकड़ा डबल हो जा रहा है। ये इस वजह से क्योंकि हमारे देश में कुछ एक लोग लॉकडाउन के नियमों को नहीं मान रहे हैं। ये कुछ एक लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम सभी देशवासियों पर पड़ेगा। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है लॉकडाउन को बार बार आगे बढ़ाया जा सके। यानी अगर हम अभी की बात करें तो लॉकडाउन उतना भी सफिशिएंट नहीं है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन से एक कदम आगे बढ़ना होगा। यानी अभी अगर सरकार द्वारा पूरे देश को सील कर दिया जाता है तब शायद इसका बढ़ता आंकड़ा रुक जाए। और अगर कंट्री को सील किया जा रहा है तो जिसमें कि कोई भी देशवासी अपने घर से बाहर ना निकल सके सिवाय प्रशासन के, और सरकार को कंट्री को सील करने से पहले इसकी जो है व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी कि जो अनाज वगैरह है या खाने पीने की सामग्री है वो सभी के घर में लगभग 1 से 1.5 महीने तक की पहुंचा दी जाए, ताकि 1 से 1.5 महीने तक कोई भी किसी भी कारण की वजह से ना निकल सके। क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। यानी इस वायरस को अपना लक्षण दिखाने के लिए कम से कम 14 दिन लग जाते हैं। अभी बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव इंसान काफ़ी सारे लोगों से मिल चुका और उसके बाद जाकर उसको पता चला कि उसको जो है कोरोना का इम्पैक्ट है, यानी कोरोना वायरस का असर हो रखा है उस पर। क्योंकि इसका असर देखने के लिए 14 दिन लग जाते हैं, तब तक वो इंसान बहुत से लोगों में ये संक्रमण फैला चुका होता है। तो इस वजह से देश को सील करने का निर्णय वो 3 से 4 हफ्ते का होना चाहिए कम से कम, ताकि इस वायरस पे पूरी तरह से काबू पाया जा सके और इस वायरस की ये जो चेन बनी है ये तोड़ सकें, ये टूट सके। अभी की बात करें लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में कुछ एक लोग घर के सामान के लिए घर से निकल जाते हैं, या फिर कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ बाहर का माहौल देखने के लिए या फिर जिनका घर पे मन नहीं लग रहा वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं। तो ये कुछ एक लोग कोरोना वायरस को इन्विटेशन दे रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें पूरी तरह से जो है पाबंदी लगानी होगी नागरिकों के बाहर निकलने के लिए। अगर 1-1.5 महीने तक हर कोई अपने घर में रहेगा, क्वारंटाइन में रहेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कोरोना वायरस का स्प्रेड रुक जाए, यानी कि इसकी चेन आगे ना बढ़े। और जब पूरे 1 या 1.5 महीने के बाद जब ये सीलिंग खुलेगी तो हमें एक नया सवेरा देखने को मिलेगा। अगर पूरे देश को सील किया जा रहा है तो उसमें कानून जो हैं वो पूरी तरीके से सख्त होने चाहिए। यानी अगर कोई बाहर हमें उसके बावजूद देखने को मिलता है तो उस व्यक्ति पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा और उसको जो है उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर ऐसे सख्त रूल अपनाए जाएं तब इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। और इस 1 से 1.5 महीने की सीलिंग के बाद उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए जो लोग इस अरेंजमेंट के लिए घर से बाहर रहे, यानी कि प्रशासन और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं और या फिर डॉक्टर्स की टीम। इन 1 से 1.5 महीने के बाद इन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा जाए। आई थिंक अगर प्रशासन द्वारा ये सब कदम उठाए जाएंगे तो मे बी कोरोना का बढ़ता इम्पैक्ट ये ख़त्म हो जाएगा। अभी लॉकडाउन के चलते कुछ एक लोग घरों से बाहर जानबूझ के निकल रहे हैं, या फिर कुछ एक को मजबूरी में घर से बाहर जाना पड़ रहा है अपने खाने पीने का सामान लेने के लिए। तो इस वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये कोरोना वायरस का स्प्रेड चलता जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि लॉकडाउन को बार बार आगे बढ़ाना पड़े। अगर लॉकडाउन बार बार आगे बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा और सबसे ज़्यादा हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सब अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें, अपने भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सजेशंस अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये प्रशासन तक पहुँच जाए, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातों पर सरकार का ध्यान जा सके। और हाँ, एक और सजेशन है, अगर फ़िलहाल लॉकडाउन के पीरियड में किसी को खांसी जुकाम या ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है उस इंसान को कोरोना वायरस हो। अभी मौसम चेंज हो रहा है जिसके चलते नॉर्मल सर्दी जुकाम भी लोगों को हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी है। तो उस केस में
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो लोगों से रखे ही रखे, और इसके साथ साथ और लोगों को पता चले कि उसको जो है ऐसी कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए वो अपने माथे पर किसी तरीके का कोई चिन्ह बना ले, काले रंग का टीका लगा ले अपने माथे पर, ताकि ये चीज़ सामने से दिख सके औरों को कि हाँ इसमें जो है वैसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो ऑनलाइन डॉक्टर की एडवाइस लें। सरकार द्वारा ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिसमें आप अपने किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डाउट पे बात कर सकते हैं, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा लें। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस जो है ये 2024 तक चल सकता है, यानी इसका 2024 तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हार्वर्ड की उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा होता है तो वर्ल्ड की इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी, जिससे आने वाले समय में हम सबकी जॉब्स पे असर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे और इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफस्टाइल पर भी पड़ेगा। काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हो जाएगा और बच्चों की ट्यूशन्स और स्कूलिंग वगैरह वो सब ऑनलाइन हो जाएगी। बहुत से बिजनेस बंद हो जाएंगे और कुछ एक नए बिजनेस में अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाएगी। बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें रेस्टोरेंट बिजनेस की, तो यहाँ पे लोग बाहर जाकर खाने पसंद नहीं करेंगे और हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा भी रिस्ट्रिक्शन रहे, तो आप घर पे ऑर्डर कर सकते हो अगर आप बाहर का कुछ खाना चाहते हो तो। यानी अगर इसका असर ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाएगा। इन फैक्ट्स को बताने का मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ अवेयर करना है, ताकि आप सरकार की द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करें और अपनी जिम्मेवारी समझें ना हो। अभी भारत सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए गए हैं मैं उन सब की एप्रिसिएशन करता हूँ, बट कहीं ना कहीं लॉकडाउन का लोगों द्वारा उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अभी तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा। यानी अभी हमें वक्त को देखते हुए लॉकडाउन से एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए, और हम सब में से कोई भी नहीं चाहता कि लॉकडाउन बार बार आगे बढ़े। अगर लॉकडाउन बार बार आगे बढ़ रहा है तो इसमें सबका ही घाटा है। सरकार को हर रोज़ हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है लॉकडाउन के चलते, और हम जितनी जल्दी हो सके इस महामारी से बाहर निकलें हमारे लिए उतना अच्छा है। मैं चाहता हूँ सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस हर कोई फॉलो करे। अगर वो फॉलो करते हैं तब जो कोरोना वायरस का बढ़ता इम्पैक्ट है ये कम हो जाएगा, और अगर हम सब चाहें तो कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। और आप किसी के भड़काने या फिर किसी व्हाट्सएप की अफवाहों पे ना आएं, अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। अभी फ़िलहाल इसकी कोई दवा नहीं बनी है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई बेस्ट सोल्यूशन और हो सकता है। अगर आपको भी ये आइडिया पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके पास इससे कोई बेहतर आइडिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।